बात करते हैं पहले टॉपिक की कि क्या सिर्फ हस्बैंड को ही मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास मेंटेनेंस को लेकर लॉस कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेंटेनेंस को लेकर हमारे पास कुल मिला के 3 ही कानून है। वो आता है, पहला है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सिर्फ वाइफ के पास राइट है मेंटेनेंस के लिए जाने का। फिर दूसरा आता है हमारे पास बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 का। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो हम पहले कहते थे सेक्शन 125 की पिटीशन फाइल कर दी है वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए। तो सेक्शन 125 था, वो था सीआरपीसी का। अब क्योंकि सीआरपीसी हटकर नया एक्ट आ चुका है हमारे इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर को लेके, वो है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये एक्ट है, जिसके सेक्शन 144 के अंदर वाइफ मेंटेनेंस के लिए जा सकती है। तो ये जो एक्ट है ये भी वाइफ के लिए है। पर जो तीसरा एक्ट है वो है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 24 के तहत कोई भी एक पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों के दोनों मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। तो अगर कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर कोई और केस चल रहा हो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर अगर हस्बैंड को लगता है कि भाई उसकी इनकम कम है या उसकी इनकम नहीं है, वाइफ की इनकम ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब वो मेंटेनेंस डिसाइड होगी या नहीं होगी, दैट्स अ सेपरेट इशू, क्योंकि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो मैं अभी सेकंड टॉपिक में डिस्कस करूंगा। बट ये कहना कि सिर्फ वाइफ ही मेंटेनेंस ले सकती है, ये कहना गलत है। हस्बैंड भी मेंटेनेंस के लिए जा सकता है, ओनली थ्रू सर्टेन प्रोविजंस। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक कवर्ड।